आज हम देखेंगे कि यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान को तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, और यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अगर देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान होते हैं। अब देखेंगे इसका फीचर्स और की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और की टाइप्स ऑफ फंड ऑप्शंस और इसमें क्या अलग अलग चार्जेस हो सकेंगे। इसके बाद उसका एडवांटेजेस तो क्या है, डिसएडवांटेजेस तो क्या है, फिर इसका आईआरआर एनालिसिस, और यह इन्वेस्टमेंट प्लान से अदर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया तो हमको पता जाएगी कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे कि यह नए मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का फीचर्स के बारे में। अगर देखेंगे तो इसमें पॉलिसी टर्म और की प्रीमियम पेमेंट टर्म तो एज़ पर कन्वीनियंस चुन कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें दो वेरिएंट होते हैं चुनने के लिए। ऑप्शन 1 होते हैं कि वेल्थ वेरिएंट और ऑप्शन 2 होते हैं कि होल लाइफ वेरिएंट। अगर देखेंगे तो इसमें 11 फंड ऑप्शंस और की 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से चुनने के लिए। गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस और की गारंटीड वेल्थ बूस्टर्स होने के कारण इसका फंड वैल्यू तो एनहांस हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो सभी मोर्टालिटी चार्जेस तो पॉलिसी मैच्योरिटी तक वापस दिया गया जाता है, और इसमें अनलिमिटेड फ्री स्विचेस भी होते हैं, और कि 1 साल में 12 फ्री पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो यह स्ट्रैटेजी में तुम 10 इन्वेस्टमेंट फंड्स में तुम किसी तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसी तरह तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुमको फ्लेक्सिबिलिटी होते है कि इसी तुम्हारा चॉइस की तरह तुम इन्वेस्ट करने की। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि द सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर देखेंगे तो एनुअलाइज प्रीमियम में पॉलिसी होल्डर के लिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच को डुप्लीकेट करने के लिए मौका दिया गया जाता है। अगर देखेंगे तो पहले यूनिट तो सिक्योर प्लस ने एक्वायर किया गया जाता है, फिर उसके बाद होते हुए ईच कंसेक्यूटिव मंथली एनिवर्सरी में सभी यूनिट्स ने एक फार्मूला फॉलो करते हुए सिक्योर प्लस फंड से ग्रोथ सुपर फंड तक ट्रांसफ़र किया गया जाता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो इसमें पॉलिसी होल्डर उसका बदलते हुए लाइफ सर्कमस्टांसेस पर ध्यान रखकर उसी तरह की इक्विटी और डेप्थ को बैलेंस कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो फंड 1 और फंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाता है, और पॉलिसी होल्डर का अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग तरीके का प्रोपोर्शंस हो सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में तुम्हारे गेंस तो सिक्योर्ड हो सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का प्राइमरी मोटिव होते हैं कि इक्विटी और की डेप्थ में 75 और की 25% रेशियो में इन्वेस्ट करने की। अगर देखेंगे तो यह पॉलिसी में हर मंथली एनिवर्सरी में तुम्हारा प्री डिफाइंड ट्रिगर इवेंट पर निर्भर होते हुए तुम्हारा फंड्स को रीबैलेंस और की रीअलोकेट कर दिया जाता है। यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान में 11 फंड ऑप्शंस होते हैं। अगर यह टेबल वजह से हम जानकारी मिलते हैं कि 11 फंड ऑप्शंस किसी तरह हो सकता है। अगर देखेंगे तो इसमें प्योर डेप्थ फंड्स होते हैं और कि प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, और बैलेंस फंड्स भी होते हैं जिसमें इक्विटी और डेप्थ दोनों होते हैं। अगर देखेंगे तो उसके बाद फिर लो रिस्क फंड्स भी होते हैं और कि हाई रिस्क फंड्स भी होते हैं। इसीलिए हम एज अ पॉलिसी होल्डर हमारा फाइनेंशियल गोल्स का रिस्क अपडेट और टाइम हॉरिजॉन पर ध्यान रखकर हम किसी भी फंड को चुन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का वेरियस चार्जेस के बारे में। अगर देखेंगे तो पहले चार्ज होते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर देखेंगे तो इसके लिए 4 से 6% तक पहले 10 साल तक दिया गया जाता है, लेकिन 11 साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो फ्री होते हैं। और नेक्स्ट वन होते हैं कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज। अगर आपने कोई इक्विटी फंड्स है तो 1.10% से 1.25% तक ले जाते हैं। अगर आपके अदर फंड्स है तो 0.50 से 0.90% तक दिया गया जाता है।
नेक्स्ट वन होते हैं कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, यह तो एनुअल प्रीमियम और की फंड वैल्यू पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, अगर देखेंगे तो अदर प्लान्स में इसके लिए चार्ज लेते हैं, लेकिन यह प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं और फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होते हैं कि हर साल तुम 6 रीडायरेक्शन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन होते हैं कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, अगर देखेंगे तो ये भी फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन देखेंगे तो 12 विड्रॉयल्स ही अलाउड होते हैं एक पॉलिसी ईयर में। और नेक्स्ट वन होते हैं कि स्विचिंग चार्ज, यह तो फ्री होते हैं ये स्कीम में। मोर्टालिटी चार्ज तो सम अश्योर्ड और की एज पर निर्भर होते हैं, और वो भी पॉलिसी मैच्योरिटी होने के बाद वो तो रिटर्न किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो ये सभी चार्जेस में मैं क्यों जस्टिफिएबल मानता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज, क्योंकि फ़ंड को मैनेज करने के लिए, और कि मोर्टालिटी चार्ज क्योंकि तुमको यह तो लमसम अमाउंट दे सकते हैं, और पॉलिसी मैच्योरिटी होने के बाद तुमको मोर्टालिटी चार्जेस भी वापस दिया गया जाता है। लेकिन बाकी सब चार्जेस तो हमको ज़्यादा हमारा रिटर्न पर ज़्यादा कम कर सकते हैं। होता है कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, अगर देखें तो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज होता है कि एंट्री चार्ज, इसलिए तुम 4 से 60% तक देने की पड़ेगी पहले 10 साल के लिए। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में इसी तरह नहीं है। और उसके बाद तो डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में भी कोई भी डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस नहीं है होते हैं। अगर देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान में ये एंट्री चार्ज, एक्सिट चार्ज और की डिसकंटिन्यूअस चार्जेस होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इसी तरह चार्जेस नहीं है। अगर देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान ने अदर प्लान से कंपेयर किया तो बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन भी एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज तो तुम 6 टाइम्स ही अलाउड होते हैं, और कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज भी एक पॉलिसी ईयर में 12 टाइम्स ही विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का एडवांटेजेस। अगर देखें तो इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, और कि 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं, और उसके बाद 11 फंड ऑप्शंस भी होते हैं। यह स्कीम में गारंटी लॉयल्टी एडिशंस और कि गारंटी वेल्थ बूस्टर्स होने के कारण तुम्हारा फंड वैल्यू तो बच जाते हैं। अगर देखें तो सभी मोर्टालिटी चार्जेस यह स्कीम का मैच्योरिटी होने के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। अगर देखें तो यह स्कीम में अनलिमिटेड फ्री स्विचेस होते हैं, और कि 6 प्रीमियम रीडायरेक्शन और कि 12 पार्शियल विड्रॉयल भी कर सकते हैं एक साल में। अगर देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर के लिए यह ऑप्शन भी होते हैं कि उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म और की पॉलिसी टर्म को इंक्रीज़ और की डिक्रीज़ करने की। अगर देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान में यह मैच्योरिटी होने के बाद सेटलमेंट ऑप्शन भी दिया गया जाता है। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान में क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर देखेंगे तो पहले 5 साल के लिए इसमें लिक्विडिटी नहीं है। लॉयल्टी एडिशंस तो 6th ईयर से ही शुरू होते हैं, और कि वेल्थ बूस्टर तो 11th ईयर से ही शुरू होते हैं। इसमें लोन ऑप्शन न होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है कि अदर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर देखेंगे तो सेटलमेंट पीरियड में इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना पड़ती है अगर इन्वेस्टर ने मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान में इन्वेस्ट किया तो। एज एन इन्वेस्टर किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर देखेंगे तो एक उदाहरण वजह से हमको ज़्यादा आसानी लगती है कि यह प्लान कैसा काम करते हैं और हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो मदद कर सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो एक आदमी होते हैं कि 35 इयर्स, इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म होते हैं कि 5 इयर्स, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 10 इयर्स, सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख, फंड चूजन होते हैं कि बैलेंस फंड, और कि वेरिएंट होते हैं कि वेल्थ वेरिएंट। यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने हमने मैक्स लाइफ वेबसाइट से ले चुका है। अगर देखेंगे तो ऐसा पॉलिसी होल्डर उसी उदाहरण से इन्वेस्ट करते हैं तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो में उसका IRR होते हैं कि 1.35%, और कि बेस्ट केस सिनेरियो में उसका IRR होते हैं कि 5.34%।
अगर देखेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं कि 4% पर एनम और कि बेस्ट केस सिनेरियो होते हैं कि 8% पर एनम। यह तो गारंटीड भी नहीं है और कि यह तो रफ असम्पशंस होते हैं। फिर भी उसका रिटर्न देखेंगे तो 1.35% से 5.34% ही रेंज करते हैं। वो तो बैंक एफडी से भी कम होते हैं, लेकिन सेविंग से ज़्यादा होते हैं, लेकिन एफडी से भी कम होते हैं। इसीलिए इसके वजह से पॉलिसी होल्डर उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लान का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स तो क्या होते हैं और उससे पॉलिसी होल्डर के लिए कितना फ़ायदा हो सकते हैं उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। अब यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जो तो ELSS से कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान में इन्वेस्ट करने से हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितना मदद कर सकेंगे और कि हमारे परिवार के लिए कितना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकेंगे। यह उदाहरण तो हम सिमिलर कैश फ्लो अस्यूम करते हैं, जिसके वजह से हमको आसानी पड़ती है कि कंपेयर करने के लिए। अगर देखेंगे तो इसमें भी एक आदमी होते हैं कि 35 इयर्स और उसका सम एश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, प्रीमियम पेमेंट टर्म होते हैं कि 5 इयर्स, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 10 इयर्स, एनुअलाइज प्रीमियम तो 8,000 ही होते हैं। बाकी सबको वो तो ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं कि 92,000। अब देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके जोड़ते हुए ELSS में इन्वेस्ट किया पॉलिसी होल्डर के लिए एक 10,94,262 रुपीज़ मिलते हैं। वो तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होते हैं। इसका अर्थ तो होते हैं कि इसमें टैक्स भी नहीं है, इसीलिए इसका IRR होते हैं कि 10.16%। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह रिटर्न वजह से इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग रन में किसी भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर हम सही चुनना बहुत आवश्यक पड़ती है। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके जोड़ते हुए ELSS का IRR एनालिसिस से भी हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग रन में हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं। अगर देखेंगे तो मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान से कंपेयर किया तो यह तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आपको संदेह है तो यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान चुनना है या नहीं, इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने से हमको पता जाएगी कि यह तो हमारा फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल हो सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का फाइनल वर्डिक्ट। अब यह वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर देखेंगे तो मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चार्जेस होते हैं और इसका ऑपरेशंस भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। अगर देखें तो सभी चार्जेस लेने के बाद ही इन्वेस्टर के लिए उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलते हैं, जिसके कारण उसका IRR भी बहुत कम होते हैं। पोटेंशियल रिटर्न तो देखेंगे भी हमको इन्फ्लेशन से कंसिस्टेंटली बचा नहीं कर सकते हैं। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो भी बहुत कम होते हैं। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर हम यह ध्यान रखना है कि किसी भी इंश्योरेंस स्कीम हमको डुअल बेनिफिट देते हैं, उससे हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम यह कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस और के इन्वेस्टमेंट्स हम अलग अलग से इन्वेस्ट करने से ही हमको लॉन्ग रन में बेटर रिटर्न मिलते हैं। अगर आपको यह मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यह आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।